ऋणमोऽर्हन्ताडं ऋणमो सिद्धाडं ऋणमो वायर्याडं ऋणमो अध्यायाडं ऋणमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय। श्रावक के 12 व्रतों के अतिचार पर बात हो चुकी थी। उसके बाद 37वें सूत्र में जीवित मरणा शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। इस सूत्र में आचार्य ने सल्लेखना के अतिचार बताए थे कि जिस जीव ने सल्लेखना ले ली है तो सल्लेखना के दोष क्या होते हैं कि कभी लग जाए दोष, तो कौन से हैं वो? तो जीवन की आशंका, जीवन की इच्छा, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो और जीने की इच्छा हो जाए, अथवा सल्लेखना के समय पे खूब आदर सत्कार होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, है ना, घर परिवार रिश्तेदार, तो ऐसा लगता है और जी जाते जरा। तो ये सब जीवन की आशंका, जीवन की इच्छा। कष्ट ज़्यादा हो तो मरने की इच्छा, है ना। तो ये सब मित्रों को याद करना, है ना, मृत्यु के समय मित्रों को स्मरण करना, और सुखानुबंध, पूर्व में सूखे हुए भोगे हुए सुखों का स्मरण करना, और 5वां निदान, भविष्य में भोगों की इच्छा रखना कि अभी तो अब अशक्य हैं, सल्लेखना ले ली है तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इस सल्लेखना के फल में मुझे भविष्य में सुख मिले, तो वो निदान। तो ये सल्लेखना के 5 अतिचार आचार्य ने कहे। अतिचार से आशय कभी कोई भूलवश, मोहवश, अज्ञानतावश ऐसा भाव हो जाता है तो वो दोष है, और जानबूझकर हो तो वो अतिचार नहीं है, फिर वो अनाचार है। और हो और उस भाव की वो निंदा ना करे, मान लीजिए कोई भाव ऐसा हो जाए तो उसकी निंदा ग्रह कर ले, और ना करे तो इसका मतलब उस भाव को वो अच्छा मानता है, हे नहीं मानता, तो वो भी गलत है ना। चलो, अब इसके बाद 38वें और 39वें सूत्र में दान की बात आई है। बोले क्यों? क्योंकि दान का अनेक जगह उल्लेख आया। सातावेदनी कर्म के आश्रव में भूत व्रत अनुकंपा दान, वृत्तियों को दिया जाने वाला दान सातावेदनी कर्म के आश्रव का कारण है, तो वहाँ भी दान की बात आई। 16 कारण भावनाओं में भी दान की बात आई थी। शक्ति अनुसार तप, शक्ति अनुसार दान आई थी ना। और अतिथि संविभाग व्रत, जो कि श्रावक का व्रत है, भैया वृत्ति, उसमें भी दान की बात है। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, 4 प्रकार का दान होता है। तो इसी अध्याय के पहले सूत्रों में दान की काफ़ी चर्चा आई है। सातावेदनी कर्म के आश्रव के कारणों में, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारणों में, और व्रत के में। तो दान एक मतलब आवश्यकता है कि दान का स्वरूप भी बताया जाए। हालांकि दुनिया में, लोक में दान शब्द बड़ा प्रचलित है, काफ़ी बोला जाता है। बोला जाता कि नहीं, इन्होंने इतने रुपए दान दिए, इतने रुपए दान दिए, है ना। उत्सव होता है कोई तो द्रव्य का दान देते हैं। द्रव्य मतलब बोले वो विधान में 8 दिन चढ़ने वाली जो द्रव्य है वो उनकी तरफ से, है ना। तो ये सब दान बहुत दुनिया में, है ना, मंदिरों में वो दान पेटी लगी रहती है। कबूतरों को दान, कबूतर को नहीं, पक्षियों को, पक्षियों के लिए दाना डालने के लिए दान, ऐसे ऐसे। और ये तो भारतवर्ष है,
यह है कौन सा? परिंदा। परिंदा। अच्छा, ये भारतवर्ष है, यहाँ तो कई कई ऐसे दान भी हैं, थूक दान, पीक दान है कि नहीं? तो अब वो क्या करें, क्या लिखे उसमें? तो लोग इसी, हमारे यहाँ क्या है कि ऐसे शब्दों को, मतलब कोई कार्य ऐसा हो उसे अच्छा शब्द दे दे तो या तो उसका बहुमान बढ़े, और यदि वो बुरा है तो उसके प्रति जो हमारे अंदर में हीनता का भाव है, गिल्टी है, वो महसूस ना हो। जैसे चूहे मारने की दवाई होती है कि जहर होता है? आपको बाज़ार में चूहे मारने की दवाई मिलती है तो दवाई होती कि जहर होता है? लेकिन दवाई बोलते हैं। क्यों? जहर मारता है, मारने का तो जहर होता है, दवाई कहाँ से होने लगी? आप कभी जाएं और बोले ये जहर है, और कोई कहे ये दवाई है खा लो, तो खाएंगे आप? अरे जहर है, मर जाऊंगा। तो मारने वाला तो जहर होता है, दवाई कहाँ से होने लगी? लेकिन चूहे मारने का जहर, ऐसा नाम देते ही व्यक्ति को ऐसा लगेगा पाप कर रहा हूँ मैं, तो वो पाप बोध मिटाना चाहता है, पाप नहीं मिटाना चाहता। मैं पाप कर रहा हूँ ये एहसास मिटाना चाहता है, पाप नहीं मिटाना चाहता। तो उसके लिए क्या नाम दे देते हैं? चूहे मारने की दवा, है ना? ऐसे ही लगभग इसी तरह की बात है कि लोग यहाँ वहाँ थूक देते हैं, तो कहते हैं इनको क्या करें, तो यहाँ थूकें। अब यहाँ थूक देने से ऐसा लगता है आदेश दे रहे, तो उसका नाम दे दिया पीक दान। आप अपने पीक का दान यहाँ करें समझ में है ना? तो ऐसे क्या करें? खैर, तो वो दान जिसकी 3 बार उल्लेख पूर्व सूत्रों में आ चुका है इसी अध्याय के, तो फिर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि नहीं, क्या कहते हैं, इस अध्याय में नहीं, 6वें 7वें अध्याय दोनों मिला के, क्योंकि दोनों में मिला के आश्रव तत्व का विवेचन है ना, तो इस अध्याय मतलब 6वें 7वें अध्याय आश्रव तत्व के विवेचन में। तो इस 38वें सूत्र 39वें सूत्र में आचार्य ने दान का स्वरूप बताया। 38वें सूत्र में बताया कि दान कहते किसे हैं, और 39वें सूत्र में आचार्य ने यह बताया कि दान में किस बात से विशेषता आ जाती है ना? एक्स्ट्रा इफेक्ट्स दान में कैसे आते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम 38वां सूत्र पढ़ते हैं। बोलता हूँ, सरल है सूत्र वो दोहराने में। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। देखो क्या अर्थ है इसका। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, अनुग्रह मतलब हित के लिए, कल्याण के लिए। क्या करना? स्वस्य अति सर्गो दानम। स्व यानी क्या होता है? स्व मतलब, स्व का मतलब आत्मा, स्व का मतलब जीव, लेकिन यहाँ स्व का अर्थ वो नहीं है, यहाँ स्व का अर्थ है धन। स्व का अर्थ क्या होता है? धन। अजीब बात है, हम तो समझ रहे थे स्व का अर्थ आत्मा, यहाँ तो निकला स्व का अर्थ धन। उस हिसाब से तो भैया हम आत्मार्थी हैं। आत्मार्थी मतलब धनार्थी, है ना? क्योंकि स्व मतलब कहते सुनो, स्व का अर्थ धन कैसे? क्योंकि जैसे व्यक्ति को आत्मा में, ज्ञानियों को आत्मा में अपनापन होता है ना, उसे वो सर्वस्व मानते हैं। ये संसारी जगत धन को सर्वस्व मानता है। तो स्व शब्द वो है, वो धर्म का भी पर्याय, धन का भी पर्यायवाची बन गया, है ना? तो अनुग्रहार्थम, अब धन मतलब रुपया नहीं लिखा यहाँ, पैसा नहीं लिखा, सोना नहीं लिखा, चांदी नहीं लिखा, आहार नहीं, मतलब अनाज नहीं लिखा। क्या लिखा? धन। क्योंकि अब ऐसी है ना, जो जहाँ की मुद्रा चलती हो, धन कहते ही उसका वहाँ ध्यान जाता है। जैसे अपने भारतवर्ष में कहेंगे धन, तो एकदम ध्यान रुपए पे जाएगा।
बांग्लादेश में कहेंगे धन तो वहाँ ध्यान क्या चलता है, वहाँ टका पे जाएगा। अमेरिका में कहेंगे धन तो वहाँ ध्यान डॉलर पे जाएगा, है ना। तो वो जहाँ की मुद्रा हो, लेकिन अकेले वो मुद्रा ही नहीं होती धन, है ना। रुपए पैसे सोना चांदी ये सब धन कहलाते। पशुधन कहाँ है हमारे यहाँ, तो है ना। चलो, तो यहाँ दूसरे के उपकार और स्वयं के उपकार के लिए, है ना, अपने धन का यानी अपनी वस्तु का अतिसर्गो मतलब त्याग करना, दानम वह दान है। ठीक है, तो धन मतलब स्वाभाविक है अपनी कोई वस्तु, और अपनी कौन सी वस्तु रखता है अपने पास व्यक्ति, वही जो उसके काम में आती हैं। कभी ऐसा हुआ किसी ने कूड़ा करकट घर में रखा हो? कोई नहीं रखता घर में कूड़ा करकट, है ना। बाहर की गंदगी रख ली हो, बोले काम में आएगी क्या पता, ऐसा नहीं लग। वो घर में वही चीज़ें रखता है जो उसके काम में आए, मतलब स्वयं का उपकार है ना। तो स्व अपर के कल्याण के लिए अपनी वस्तु का या अपने धन का त्याग करना वह दान है। ठीक है, अब ये निज और पर दोनों के कल्याण की बात है यहाँ। अब स्व और पर का कल्याण कैसे होता है? मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और हमने 1 लाख रुपए दान दे दिए, तो इसमें मेरा क्या कल्याण? मेरे तो 1 लाख चले गए ना। नहीं आई समझ में आप बात? भाई कल्याण तो उसका हुआ जिसको दिए, मेरा क्या कल्याण हुआ? मेरे तो 1 लाख चले गए। यदि मैंने अपना द्रव्य दान दिया, अनाज दान दिया, तो मेरा तो अनाज चला गया, इसमें मेरा क्या कल्याण हुआ? जिसको मिला उसको फ़ायदा हुआ। ये तो वैसा हो गया कि वो स्टेशन पे थे तो वो आया भीख मांगने वाला, बोले बाबूजी 5 रुपए दे दो, चाय पीनी है, आपको बहुत पुण्य लगेगा, बहुत धर्म होगा। ने कहा चाय पिएगा तू, धर्म होगा मुझे? ये क्या बात हो गई, है ना। तो कहते सुनो भैया ऐसा नहीं है, दान देने में स्व का क्या कल्याण होता है। तो स्व के कल्याण में पहला तो ये है सरल, जो सबको समझ में आ जाए, कि दान से भावों की पवित्रता होती है, त्याग भाव होता है, तो उससे पुण्य का बंध होता है। दूसरा आसक्ति घटती है। आसक्ति घटती है ना, जो वस्तु आप किसी को देंगे तो पहले तो एक दिन मैंने बताया था, शायद आपको भूल गए, यहीं बताया था या ऑनलाइन क्लास में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हमारे पास जो भी वस्तुएं होती हैं, कोई भी वस्तुएं हैं हमारे पास, तो हर एक वस्तु को आपके पास होने के लिए पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के कोई चीज़ नहीं होती। आपके घर में कोई झाड़ू पड़ी हुई है ना, टूटी पुरानी, तो वो भी उस जाति का, उतनी कैटेगरी का वो पुण्य है, इसलिए पड़ी है, अन्यथा वो भी नहीं होगा। आपके पास फटे पुराने वस्त्र पड़े हैं तो वो भी पुण्य के, उसके लिए भी पुण्य चाहिए। टूटी खाट पड़ी है, पुराना फर्नीचर पड़ा है, आप यूज नहीं करते, कबाड़े में डाल रखा है, पुराने बर्तन कांसे के, पीतल के, तो आप क्या समझते वो यूं ही पड़े हैं, उसके लिए भी पुण्य चाहिए, चाहिए कि नहीं। और ये जितने फालतू परिग्रह पड़ा रहता है ना, इससे पुण्य खर्च होता है, भले हम उसका यूज नहीं कर रहे क्योंकि पुण्य के उदय के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। आपको खुजली हो ना, तो आपको खुजली करनी है, अब खुजली करने के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। समझ में आया? पुण्य का उदय नहीं होगा तो आप, मच्छर ने काट दिया, आप खुजली नहीं कर पाएंगे। और इसको प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठ के देख लेना, ऐसे पशुओं की तरह धस के जाते हैं रोज़ लाखों लोग, हिल नहीं पाते। खुजली आ जाए तो खुजली करें, पता चले किसी दूसरे को कर दिए बगल में खड़े आदमी को। प्यास पाप कर्म की उदीरणा हुई, असाता वेदनी की, और प्यास लगी, लेकिन जब तक साता वेदनी की उदीरणा नहीं होगी, पुण्य का उदय नहीं आएगा, आपको 1 गिलास पानी नहीं मिलेगा, है ना। तो जो चीज़ है, आप ये इसमें जैकेट में चश्मा फंसाए है ना, तो पुण्य का उदय से हो सकता है एक डंडी टूट जाए और आप घर में कहीं डाल दें, आपका ध्यान भी नहीं कि वो डला है। टूटी हुई डंडी वाले चश्मे के लिए भी उतना पुण्य का उदय चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा। समझ में आया?
तो पहला कार्य तो क्या होता है कि जिस वस्तु का आपने दान दिया अभी तक, इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आया था, अपने आप ही बन गया था दिमाग में आजकल आधुनिक उसमें। जैसे आपके पास स्मार्टफोन रहता है और स्मार्टफोन आजकल डाटा तो है ना बहुत फ्री के बराबर है। किसी ज़माने में 250 रुपये का 1 GB डाटा आता था 3G, अब तो 250 रुपये में है ना पूरे रोज़ 2 GB लो, तो अब तो डाटा की कोई कमी है नहीं। तो व्यक्ति पहले तो डाटा खोला, जरा सा जो काम ही एकदम डाटा बंद किया है ना, और देखा कितना MB चला गया, मैसेज आता था। अब तो मैसेज ऐसे बोले क्या है, तो अब तो कोई डाटा बंद नहीं करता। तो जितनी ऐप हमारी हैं खुली रहती है ना, हर आदमी ऐप तो बंद करता नहीं। तो आप कुछ भी मत करें, यदि डाटा खुला है और आप कोई यूज नहीं कर रहे फ़ोन, बिल्कुल ऐसा रख दिया, तब भी डाटा का कंजम्पशन चालू रहता है। जो जो ऐप्स रहती हैं उसमें कंजम्पशन वो डाटा खाता रहता है, भले ही धीमी मात्रा में खाए लेकिन वो खाता रहता है। अरे ये बिजली, आप मान लीजिए सारी बिजली बंद कर दो, ठीक है, सारी भी, तब भी इन्वर्टर आप है ना कुछ दिनों बाद आप हो तो इन्वर्टर डिस्चार्ज मिलेगा। ये तारों में जो प्रवाहित होती है ना, इससे भी बहुत थोड़ा थोड़ा कंजम्पशन होता है, भले ही आप कोई बल्ब पंखा सब बंद कर दें। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ हो आपके घर में, भले ही आप उसका इस्तेमाल ना कर रहे हैं, वो आपका पुण्य खाती है, इसलिए जल्दी निकाल देना चाहिए। ये जो वास्तु फास्तु वाले जो बताते हैं ना, ऐसा भ्रम क्रिएट कर देते, पुरानी वस्तु से नेगेटिव ऊर्जा आती है, ये आती है वो आती, नेगेटिव ऊर्जा कुछ नहीं होता है। आपकी उसमें आसक्ति पड़ी है ना पुरानी चीज़ों में, तो पुण्य खर्च हो रहा है और आसक्ति से परिग्रह का पाप बांध रहे हैं। तो नया आ रहा है पाप और पुराना पुण्य खर्च हो रहा है, समझ में है ना। तो सबसे पहले आपने, चलो अब दान, उस दान की तो ये बात है नहीं कि हमने अपना कबाड़ा किसी को दे दिया, पुराने बर्तन यहाँ दे दिए, क्योंकि जिन धर्मों में दान एक बहुत अलग सेक्टर है पूरा। क्योंकि लोक में दान देने वाला होता है बड़ा और दान लेने वाला होता है छोटा, लेकिन जिन धर्मों में दान देने वाला होता है छोटा और दान लेने वाला होता है बड़ा। क्योंकि दान देता है गृहस्थ, और उत्तम पात्र की दृष्टि से देखें तो दान लेते कौन है, मुनि, तो लेने वाले होते हैं बड़े और देने वाला होता है छोटा। तो अब ये घर की जो फालतू वस्तु है उनका तो यहाँ मतलब है नहीं, जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि अब जो मुनि को आप क्या दान देते हैं, या तो आहार दान देंगे, या औषधि दान देंगे, या शास्त्र दान देंगे, या उपकरण दान, या वसति का वगैरह है ना, अभय दान जिसे बोलते हैं। तो जो भी दान देंगे आप, आपके पास वो अनाज है तो काय के उदय से है, आपके पुण्य के उदय से है ना वो आपके पास। नहीं तो दुनिया में ऐसे हैं जो भूखे मर जाते हैं, आपके पास है उस जाति का पुण्य, इसलिए वो आपके घर में अनाज है कि आप खुद स्वयं भी भोजन कर सकते हैं, दूसरे को दे भी सकते हैं। तो पहले तो आपके पास वो पुण्य के उदय से है, मतलब वो आपके घर में अनाज पड़ा हुआ है तो वो ऐप खुली हुई है, डाटा कंजम्पशन चल रहा है, डाटा वो फूक रहा है आपका, है ना। तो वो वस्तु आपने दान में दे दी, तो पहली बात तो उस संबंधी वो एप्लीकेशन बंद हो गई, अब वो डाटा खाना अब उतना नहीं करेगी। दूसरा, उस भाव से पुण्य बंधेगा, यानी पुण्य जो उस वस्तु के जरिए जो खर्च हो रहा था वो बंद हो गया और नया पुण्य बंधा। एक दूसरा, आसक्ति कम हुई। आसक्ति कम हुई कि नहीं? जो भी वस्तु आप दान देंगे, यद्यपि अपने मतलब के लिए या लौकिक कार्यों के लिए तो लोग दुनिया भर का दान देते हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और आप देखना चुनाव में कैसा कैसा दान होता है। और उसके पहले अभी पिछले ही साल हुए थे प्रधानी के चुनाव, अभी तो हुए थे लॉकडाउन के कुछ दिन पहले ही। हाँ 2-2.5 हज़ार चुनाव कर्मी मर गए थे कोरोना में। तो वो आप देखो कितने बढ़िया दान, कंबल बट रहे हैं, पैसा बट रहा है, बांटते कि नहीं गांव में प्रधानी के चुनाव के लिए। और ये तो बटता है साथ में बहुत, और दूसरी चीज़ भी बटती है
बटती कि नहीं? तो क्या बढ़िया है, अनुग्रहार्थ। इसमें किसका अनुग्रह हो रहा है? कल्याण। दूसरे का भी अकल्याण और खुद का भी अकल्याण, है ना। दूसरे का कल्याण क्यों? तो वो ऐसे ऐसी नशाकारक चीजें, हिंसक चीजें उसे दे रहे, वो पाप मानेगा। और आप क्यों? पहली बार तो आपको कोई कल्याण की भावना है नहीं, आपके अपने कल्याण की भावना है। और अपने कल्याण की भावना मतलब आत्म कल्याण नहीं, पतन में ले जाने की भावना है ना। तो वो जो दुनिया में दान होता है उसको तो अभी पोटली में बांध के जरा वो दाने डालना, कबूतरों को, चींटी को भी डालते हैं कुछ, क्या हाँ आटा वगैरह डालते हैं, या कोई अपन दीपावली में लोग इनाम दे देते हैं जिससे वो वाले तो छोड़ दो, पोटली में बांध दो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उससे पाप लगता है कि पाप आप नहीं लगता, अच्छे भाव से दे तो उसको ही पुण्य लगता है। लेकिन वो सब ऐसे मतलब नीचे वाले पुण्य। यहाँ जिस दान की बात है मुख्यता, वो ऐसा दान है कि उस दान को मालूम क्या कहा है? स्वर्ग मोक्ष दाता। क्या कहा है? स्वर्ग मोक्ष दाता। किसने कहा है? किसने कहा? आपने रैणसार पढ़ा है? रैणसार कुंद देव का माना जाता है रैणसार। उसमें गृहस्थ द्वारा दिए जाने वाले आहार दान की इतना ज़्यादा महिमा मंडित किया गया है कि जो गृहस्थ दान देता है वह मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्गी कहा उसे। अब बहुतेरे जीव तो ये मानते ही नहीं, आज के अनेक विद्वान साधु संत की गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है ना। वहाँ ये तो चार है, बेकार की बात है, नहीं है। जबकि श्राप का 4 में लिखा है गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, 33वां श्लोक। छेडाला में लिखा 3 श्लोक विचारी, और वहाँ खूब लिखते हैं। और एक से भी अधिक 2-3 जगह है कहते हैं मोक्ष मार्गी है। क्यों? तो उसको मोक्ष मार्ग के प्रकरण में दान के बहुत गीत गाए। किसमें? रैणसार का कुंद देव का माना गया है। अब वो है कि नहीं वो अलग मैटर है, लेकिन खूब माना गया है ना। तो यहाँ उस दान की बात है। तो उसमें 100 का कल्याण कैसे है? 100 का कल्याण ये है कि पुण्य बंद होता है। यद्यपि वह पुण्य चाहता नहीं है, पुण्य चाहने वाले को पुण्य चाहे से जो दान करेगा वो दान है भी नहीं, है ना, सच्चा। लेकिन है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, है ना। तो पुण्य बंद होता है। तो पुण्य बंद से क्या लाभ है? लाभ ये है कि भविष्य में भी धर्म संसाधनों के नियोग की संभावना बनी है। समझ में आया ना? चलो दूसरा, आसक्ति का मतलब उसमें आसक्ति का अभाव होता है। किससे? तो त्याग होता है। आसक्ति का अभाव वही तो त्याग है, और अलग से और क्या है ना। और दान को त्याग धर्म कहा है कि नहीं? व्यवहार सही, लेकिन जब भी त्याग धर्म की बात आती है तो किसकी बात आती है? दान की। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली की भार नर भव हो लीजिए। और उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों धान संहारे। दोनों संहारे कूप जल सम दर्भ घर में परिणया, निज हाथ दीजिए खाया खोया धनी साधु शास्त्र अभय देवैया, त्याग राग विरोध को और बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नहीं बोले, है ना। अब आहार दान और औषधि दान तो गृहस्थी देता है, लेकिन मुनि ज्ञान दान और अभय दान दे सकते हैं। आहार दान और औषधि दान दे नहीं सकते। ज्ञान दान दूसरों को तब तो ज्ञान उपदेश दे सकते हैं। और अभय दान, ये अभय दान क्या होता है? अभय दान क्या होता है? मुनि अभय दान करते कि नहीं? तो कैसे करते हैं? भाई मुझसे किसी को कोई खतरा नहीं है, बस इसका नाम अभय दान। आप निर्भय, मेरी ओर से आपको कोई भय नहीं है। छेड़ाला में नहीं लिखा उपल खाज खुजाम थे कि वो जब बैठते हैं तो हिरण आता है तो उन्हें पत्थर समझ के खुजली कर जाता है,
अपनी खाक खुजा जाता है, उसे भी कोई डर नहीं। तो कोई भी पशु पक्षी, उन्हें उन मुनिराज से कोई डर नहीं है। वो तो एक करवट लेते हैं तो करवट भी नहीं बदलते, क्योंकि पीछे कोई जीव हुआ तो मर जाएगा, तो पीछे आंखें हैं नहीं कि देखें। तो इतनी मतलब सब जीवों को इतना है ना निर्भय कर दिया है। तो अभय दान यानी मेरी ओर से एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक किसी को कोई भय नहीं, इसका नाम क्या है? अभय दान। समझ में आए ना? तो साधु एक दुनिया में ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे किसी को कोई डर नहीं। अपन अपने आप को उसमें सुंदर, अपन से तो बहुत सब अपन से डरते हैं। अपन अपने सामने कोई बात नहीं कर सकता कि सब डर है जी, अपन उसे गुण मानते हैं। और साधु का होता है निर्भय, उन्हें किसी से उन भय नहीं है, उनको उनसे किसी को भय नहीं है ना। तो वो दो दान इसलिए लिखा, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को, दोनों को ही बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती बिन दान। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना अनुग्रह, स्वकल्याण। ठीक है, स्वकल्याण में आसक्ति का अभाव, पुण्य की प्राप्ति, त्याग। ठीक है, चलो। और अब पर का कल्याण। कहीं अभयदान की जगह आवास दान भी होता है, तो हाँ, वो गृहस्थ की अपेक्षा से क्या होता है, जैसे गृहस्थ मान लीजिए कोई मुनि संघ विहार करते करते आया, अब वो नगर में तो रहते नहीं गृहस्थों के बीच में, अब नगर के बाहर कोई हमारा घर पड़ा हुआ है कोई पुराना, तो उनको कहे, मान लीजिए मुनि संघ को रुकना है, मुनि संघ में किसी की समाधि होनी है या किसी की तबीयत ठीक नहीं है संघ में, तो अब गमन तो कर नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र में नियम है, गांव में 1 रात और शहर में 5 दिन से ज़्यादा वो कभी नहीं रुकते। ऐसा शास्त्र में खूब उल्लेख है, गांव में 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते, और शहर में 5 दिन, बड़ा शहर हो तो 5 दिन से ज़्यादा, है ना। तो इससे ज़्यादा या तो चतुर्मास में मजबूरी है, या फिर कोई असाधारण परिस्थिति में। असाधारण परिस्थिति क्या होती है? असाधारण परिस्थिति यही होती है कि संघ में किसी की तबीयत खराब है ना, गमन नहीं हो सकता, अथवा संघ में किसी साधु की समाधि का प्रसंग बन जाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वो मजबूरी में रुकना पड़ता है। तो अब ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो वो गृहस्थ कहता है कि महाराज आचार्य श्री, ये नगर के बाहर हमारा घर पड़ा हुआ है, और शास्त्र में लिखा है कि कैसा घर हो जहाँ कोई जीवों की उत्पत्ति ना होती हो, जहाँ कोई मिथ्या दृष्टि, त्रैंच, है ना, स्त्री, नपुंसक, व्यभिचारी, वेश्या आदि का आना जाना ना हो, ग्रामीण लोगों का, शहरी लोगों का आना जाना ना हो, है ना, और हवादार हो, मतलब वो सारी शास्त्र में मर्यादाएं लिखी हैं आवास की, है ना। उसमें वो जीवों के कुल ना बने हो, वो कुल मतलब जीवों की उत्पत्ति के कोई स्थल ना हो, है ना, बर्रइयों के छत्ते ना हो सब लिखा है शास्त्र में, जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे आवास शुद्ध बढ़िया आवास हो जहाँ वो अहिंसक आचरण हो सके, उनका कोई आसपास कोई संगीत फंगीत ना चलता हो, कोई पता चले पास में कोई ऐसी फैक्ट्री हो, जैसे ये मोदीपुरम से परतापुर बाईपास के बीच में वो है ना, हड्डी काय की वो चमड़े वमड़े की फैक्ट्री थी, कोई चमड़े के कारखाने, तो ऐसी कोई स्थान ना हो, कोई हिंसा का कार्य ना होता हो, है कोई संगीत के कार्य ना होता हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी कि मुनि का आवास कैसा है। तो ऐसा स्थान आपका हो वहाँ, तो आप जाके आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करें कि आचार्य श्री, ये घर है और इसका मेरे अलावा कोई दूसरा स्वामी नहीं है, पता चले विवादास्पद हो और आप कह दो मुनि संघ वहाँ ठहर जाए और जो दूसरा है पार्टी वो लड़ने आ जाए, जाओ जी आप यहाँ से, समझ पाए ना। तो सारी लिखी है शास्त्र में एक एक चीज की मर्यादा। तो आप जाके वंदना करें और उनके चरणों में निवेदन करें कि आप यहाँ निरापद रहकर, निश्चिंतता से, निरापद मतलब
निरापद यानी यहाँ कोई आप पे आपत्ति आने वाली, आपदा विपत्ति आने वाली नहीं है। ऐसे आपदा रहित स्थान पर आप यहाँ मुनिराज की समाधि करा सकते हैं, यहाँ आप ठहर सकते हैं। तो वो कहलाता है आवास दान। उसे ही कहते हैं मुनि के द्वारा, मुनि को गृहस्थ द्वारा दिया गया अभयदान। अभयदान मतलब आप यहाँ रह के बिना किसी संकोच के भय के अपनी साधना कीजिए, समाधि करा दीजिए। जो भी मुनि यदि तबीयत ठीक नहीं है तो वो सब हम लोग सब मिलकर भैया वृद्धि करके, कुल मिला के ये है कि इसको कहते हैं अभयदान। समझ में आया ना? ये अभयदान किसकी तरफ से? गृहस्थ की तरफ से। इसी को शास्त्रों में कहा है बसती का दान, रहने का स्थान, उसे कहते हैं बसती का। इसी को कहा है आवास, है ना। और पहले के समय में जैसे एक उल्लेख आता है, जो सम्राट खारवेल था, ईसा से लगभग 250 साल पहले, आज से लगभग 2200 साल पहले, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती में 6 खंडों वाला है। तो ऐसा जैन सम्राट हुआ खारवेल, और कलिंग बहुत 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 लंबा साम्राज्य था। और उसका बहुत पुराना उस समय का शिलालेख है। आप कभी गए उदयगिरी, खंडगिरी गए? वो उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही है, तो भुवनेश्वर से थोड़ी बाहरी इलाके में, तो वहाँ उड़ीसा खंडगिरी उदयगिरी की गुफा है। वहाँ एक हाथी गुम्फ शिलालेख है, बहुत बड़ा शिलालेख, प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है ना। उसकी शुरुआत ही ऐसी है, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, ऐसे नमोकार मंत्र का जो पहला वो है ना, नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम, वो वहाँ थोड़ा सा पाठ भेद के साथ है। वो सम्राट खारवेल ने लिखवाया था। और उस शिलालेख को आप पढ़ना, मेरे पास PDF है उसकी, तो उसके 14 साल के कार्यों का वर्णन उसमें है, उस राजा ने क्या किया था, समझ में। तो उसमें ये भी लिखा है कि उस जीव ने शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जाना, सम्राट खारवेल ने, उसने अणुव्रत ली है। तो उसने बसतिकाएं बनवा रखी थी। आप भी जाए खंडगिरी उदयगिरी में, आपको वहाँ गुफाएं मिलेंगी, निशितिका, उन्हें निशितिका, ऐसा ऐसा कई कई तरह से नाम मिलते हैं। और यहाँ आप गिरनार में जाएंगे तो आपको कई गुफाएं मिलेंगी। तो पहले क्या करते थे, जैसे कोई राजा का, किसी सेठ का जन्मदिन आया, या कोई खुशी का अवसर आया, या कोई भी ऐसा उत्सव, गृहस्थों के भी कई उत्सव ऐसे आते हैं कि अपन धर्म को ध्यान रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजन कराई, दान दिया, और ऐसे स्थान को बसतिकाएं बनवा देते थे कि बोले मुनि राज है, नगर में तो आएंगे नहीं, तो पहाड़ को बोले जहाँ, तो वहाँ वो गुफाएं बनवा देते थे। आप देखो वहाँ भी जहाँ खंडगिरी में कमरों की तरह ऐसी गुफाएं वगैरह बनी हुई हैं, पूरे पत्थर के बीचों पत्थर को ऐसे काट तो बना देते थे। तो उन्हें भी बसतिका बोलते थे, है ना। वो इसके लिए कि वहाँ रह के वो जो भी है वो कर सके, है ना। चलिए, तो ये 4 और ज्ञानदान का कहलाता था। भाई मुनि तो उपदेश दे रहे तो वो उनका ज्ञानदान है, शास्त्र लेखन कर रहे तो वो ज्ञानदान है। गृहस्थ क्या ज्ञानदान करेगा मुनि को? तो शास्त्र भेद करते हैं ना गृहस्थ, तो बुल कहलाता है ज्ञानदान। ग्वाले ने क्या किया था, यही तो किया था। उसे जब वो शास्त्र मिला तो उसे पता है, उसे अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने, लेकिन ये उसके अंदर बहुमान था कि ये कोई महान शास्त्र है, महान वस्तु है, तो हम तो पढ़ नहीं सकते, तो उसने जाके मुनि को दे दिया। और उसके फल में वो क्या बना, कलिकाल सर्वज्ञ बना वो जी। मतलब कौन? कुंद कुंद। वह ग्वाला अगले जन्म में क्या बना? आचार्य कुंद कुंद जैसा जीव है ना। चलिए, तो पर का कल्याण कैसे है इसमें कि भाई जो भी आप दान देंगे, मुनि को आपने आहार दान दिया, तो उनका कल्याण कैसे है? उस आहार से उनके तप में वृद्धि होगी, शरीर में स्थिरता आएगी तो तप में वृद्धि होगी, ये मुख्य फल है। और तप बढ़े तो कर्म का क्षय करेंगे, है ना। तो इसलिए
इससे उनका ये कल्याण है। आप औषधि दान देंगे तो क्या होगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, तप में वृद्धि होगी, संयम दृढ़ होगा, है ना, कर्मों की निर्जरा करेंगे तो ये उनको फायदा है। तो अनुग्रहार्थम यानी स्व के कल्याण के लिए और पर के कल्याण के लिए दान दिया जाता है। यानी दान निष्प्रयोजनीय कभी नहीं होता, दिखावे के लिए नहीं होता, लोकेशना के लिए नहीं होता। समझ में आएगा ऐसा? तो ठीक है, तो ये कौन से शब्द का अर्थ किया मैंने, अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए। अनुग्रह यानी कल्याण, किसका, स्व का भी और पर का भी। फिर लिखा स्वस्य, अपनी वस्तु का, किसी दूसरे की वस्तु का नहीं, दूसरे की उठा के लेके नहीं। अब अंदर कितना बढ़िया बोलने की तो ऐसी आदत पड़ी है, पूजन में बोलते हैं, ले आया चरणों में दीपक, ले अंतर आरोपित कर जो। कहाँ से लाए, घर से लाए, घर से लाए, झूठ। वही वो मंदिर का द्रव्य, मंदिर के द्रव्य को पुजारी ने थाली में सामने रख दिया और आप महाराज आए और आके चढ़ा दिया और बोल क्या रहे, ले आया। कहाँ से लाए कहाँ से लाए, ये विद ठाणो होए के, बैठ के बोल रहे हैं, ये विद ठाणो होए के। समझ में? तो ये मार्ग नहीं है, मालूम आपको, पूजा का पैटर्न ये है कि घर से लाओ द्रव्य, घर से सजा के लाओ, घर से धो के लाओ, थाली सजा के लाओ, घर से शुद्ध वस्त्र पहन के आओ, फिर भगवान के सामने चढ़ाओ, तो फिर कह सकते हो कि ले आया चरणों में दीपक। कहाँ लाए, तो वही रखा था, लाए। ऐसा भी नहीं कि जहाँ मंदिर में जहाँ द्रव्य बनाते हो वहां से लाए, वहां से भी नहीं लाए। आप जहाँ बैठे थे वहीं आपको द्रव्य सजी मिली, ऐसी चढ़ा दिया, ले आया चर। कहाँ से लाए, झूठ बोल, समझ में आया? ऐसे आप देखना, ये तो मुझे याद आ गई पंक्ति, ऐसी बहुत पंक्ति होंगी। मैं जल लाया हूँ, कहाँ से लाए, क्षीर सागर का जल, मलयागिरी का जल। अरे कहीं का नहीं, यहीं बोरिंग का है। लेकिन चलो हम कम से कम स्थापना तो सही करते हैं कि ये क्षीर सागर का जल है, ठीक है। लेकिन वो भी कहाँ से लाए, बोरिंग का जल भी हम नहीं लाए, द्रव्य धोई वो पुजारी ने ला के रख दी, पुजारी ने, और हमने तो इतना बस कष्ट किया, बहुत महान पुरुषार्थ कि ऐसा लेके, वही ऐसा भी नहीं कि तू बगल में ही दूसरी थाली थी उसमें चढ़ा, और इतना पुरुषार्थ किया, ले आया चरणों में, कहाँ से लाए, वही का वही चढ़ा दिया। समझ में आए ना? तो ये काय के लिए कर रहा था मैं, काय की व्याख्या स्व, अपनी वस्तु की। तो वहां तो अपनी भी नहीं है? चलो खैर, वहां तो अभी दान की बात है नहीं, वो तो मैं बता रहा हूं। अपनी वस्तु का दान होता है। कौन सी वस्तु का, अपनी वस्तु का है। मंदिर में द्रव्य की लागे चढ़ा दी, चलो अपनी वस्तु का, जो आपने स्वयं न्याय नीति पूर्वक कमाई, ठीक है ना, न्याय नीति पूर्वक जिसका कमाया हो उसका दान है। न्याय नीति पूर्वक मतलब जिससे कोई कानून में विरोध ना हो, जो आपने कमाई की, कानून से जिसका कोई विरोध ना हो, समाज से जिसका विरोध ना हो, और धर्म से जिसका विरोध ना हो। मान लीजिए कानून तो कहता है कि आप शराब की दुकान खोल सकते हैं, कानून तो कहता है कि आप चमड़े की मांस की दुकान खोल सकते हैं, आप खोल लें, तो वो कानून के विरुद्ध तो नहीं हुई, लेकिन धर्म के विरुद्ध तो हुई ना। तो अकेला कानून के विरुद्ध नहीं, आजीविका कानून के विरुद्ध ना भी हो, धर्म के विरुद्ध भी ना हो, लोक के विरुद्ध भी ना हो। समझ में आया ना? और तीसरा, धर्म के विरुद्ध नहीं होना मतलब क्या है कि अति आसक्ति ना हो, अति परिग्रह ना हो, आवश्यकता से अधिक चीजों को जोड़ना, आवश्यकता से अधिक कमाई करना, ये भी अन्याय में आता है। आज ही पढ़ा मैंने, आज ही पढ़ा, समझ में आएगा? तो ऐसा, इसलिए वो बहुत अच्छा वाक्य आता है, तो क्या नाम, अरे अपने पंडित जी का, रामायण वाले ब्रह्मचारी रवि जी आदमी का बहुत अच्छा वाक्य, न्याय पूर्वक कमाया गया
यत्नाचार पूर्वक बनाया गया, वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया और अनासक्ति पूर्वक खाया गया। क्या आहार, भोजन कैसा होना चाहिए भोजन? न्याय नीति पूर्वक कमाया गया। दूसरा, यत्नाचार, सावधानी शुद्धता के साथ जीव दया को पालते हुए यत्नाचार पूर्वक बनाया गया। और कैसे खिलाया गया? वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया और अनासक्ति पूर्वक खाया गया। कितना बढ़िया बात है। चलो, तो ये और अति सर्गो मतलब त्याग करना। अति सर्गो मतलब ये नहीं कि जो चीज दे दी है वो उसी की चिंता करना है। यार दे तो दी है, समझ में है, अब ऐसा ना हो मैं जरूरत पड़ जाए। नहीं, जो चीज आपने दान में दे दी बस अब उसका विकल्प खत्म, है ना। क्योंकि त्याग तभी तो उसको त्याग कहेंगे ना, कि उस संबंधी सारे विकल्पों का त्याग, है ना। ऐसा ना हो, कई लोग होते हैं मालूम, भावुकता में बोली लगा दी, भावुकता में पैसे बोल दिए, माहौल बन गया। और कई पंडित विद्वान भी ऐसे होते हैं, वो इसी के स्पेशलिस्ट होते हैं, पैसा इकट्ठा करने के, उनकी लोकप्रियता इसी में रहती है। और ऐसे लोगों को पसंद भी समाज बहुत करता है, बोले क्यों ये काम करेंगे, वो पैसा इकट्ठा करा देंगे। तो वो भावुकता में बोल देता है, क्योंकि उस समय वो डायलॉग भी ऐसे ही बोलते हैं विद्वान लोग, ऐसे डायलॉग बिल्कुल भी आदमी पानी पानी हो जाए। अब उस समय तो बोल दिया तो बाद में पछताता है, यार ध्यान नहीं रहा, यार इस महीने तो ये करना था, बीमा की सालाना किस्त जमा करनी थी, ये तो उसके देने थे, ये खामा खा, और ये ना भी हो। अरे फिर जब वो भावुकता का गवाह उतरा जरा भूत और घर पहुँचे और बड़े तो तारीफ में पहुँचे थे, आज तो मैं बोला है और पैसे थे, फिर बाद में फिर तगादे कराने पड़ते हैं। एक आदमी कई बार फोन नहीं उठाता, आदमी दरवाजा नहीं खोलता, क्यों? वो मंदिर में बोली ली थी, पैसे बोले थे, बोल लेने आए हम। ऐसा होता भी नहीं होता, क्यों जी, होता है कि नहीं? तो कहते ये कोई ये वो सर्ग है, ये दान है, काय का दान है? शास्त्र तो ये कहता है कि आपने मंदिर में दान बोला तो बाद में भोजन करना, पहले घर जाके पैसे लाके पहले मंदिर में वो जमा करो, रसीद ले लो, बाद में भोजन करना। क्यों? आपने बोल दिया 51,000 रुपये, अब आपकी तिजोरी में पड़े 51,000 रुपये वो मंदिर के हैं, आप रखे हो तो कितने ब्याज लगाना है जरा, आजकल क्या ब्याज है? क्यों जी रोहित जी, आजकल बैंक में कितना चल रहा है? अब आप जितने को लेट हो रहे तो उतना ब्याज जमा करो मंदिर में, समझ में आया? और ऐसी ब्याज की नौबत क्यों आई? भगवान को क्यों ब्याज का खिला रहे हैं? मतलब ये तो भाषा है, भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है ना आपके पत्थरों की, ना मंदिरों की, ना मूर्ति की, ये तो अपने अनुराग से करते हैं, है ना। तो घर गए, बोले कपड़े बाद में बदलो, भोजन बाद में करो, पानी बाद में पियो, पहले वो जो बोला है दान वो आप जाके दो, है ना। चलो, तो अपनी वस्तु का उत्सर्ग, अतिसर्ग, त्याग करना उसे दान कहते हैं। ठीक है, अब अगला सूत्र 39वां, विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषात् तद विशेषः। बोलिए, विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषात् तद विशेषः। ये अंतिम सूत्र है इस अध्याय का। इस सूत्र में लिखते हैं आचार्य देव कि विशेषात् तद विशेषः, तद विशेषः, तद विशेषः मतलब उस दान में विशेषता आती है। कैसे आती है? विधि 1, द्रव्य 2, दात्री 3, पात्र 4, इनके विशेष से उस दान में विशेषता आती है। विशेषता आती है मतलब उस दान में उच्चता, है ना, विशेष दान, एक्स्ट्रा एक्स, समझ में है ना, पढ़ता है। कैसे पढ़ते हैं? 4, विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र विशेष से। अब कैसे? तो सबसे पहले लिखा विधि विशेष,
अब विधि विशेष आप देखो, अब 3 प्रकार के दान होते हैं, 3 प्रकार से दान देते हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। अब मान लीजिए आप कोई मुनि को आहार देंगे तो अलग विधि होगी, आप अलग क्षुल्लक को आहार देंगे तो अलग विधि होगी, और आप सामान्य अपने साधर्मियों को भोजन कराएंगे तो अलग विधि होगी, है ना, 1 आध 2 को, और 10-50 को कराएंगे तो 100-200 को कराएंगे तो अलग विधि होगी, 1 आध को कराएंगे तो निमंत्रण करेंगे, बुलाएंगे, बढ़िया आओ जी, आओ आओ जी, बहुत बढ़िया जी, बैठो जी, ये लो जी, और दावत करेंगे 100-500 की तो एक को नहीं पूछ सकते, तो अलग पड़ जाता है ना। तो मुनि को आहार दान देने की विधि क्या है, तो नवदावत्ति लिखी है, साथ लिखा है ना, पड़गाहन करना, है ना, उन्हें आमंत्रित करना, उच्चासन पर बिठाना, तीसरा उनके पैरों को प्रक्षालन, तीसरा, फिर चौथा उनकी अर्चना करना, मतलब अष्टद्रव्य से पूजन, फिर 5वां उनकी वंदना करना, प्रणाम करना, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि, भोजन शुद्धि। तो ये जो विधि है, आप ये जो पूर्णता इस विधि को, निर्दोष विधि का पालन करते हुए आहार देंगे तो विशेष दान का पुण्य लगता है, और वही आहार इस विधि को उत्साह से नहीं, कम उत्साह से करेंगे तो कम पुण्य लगेगा, है ना। तो ये कहलाता है विधि विशेष से, कि कैसे विधि से आप आहार दे रहे हैं, उस विधि में आपका उत्साह क्या था, कैसा था, है ना। चलो, और देखो आप विधि, कई बार ऐसा होता है, वो क्या हुआ था, अंदर में ऐसा उत्साह था कि बस आवाज आ रही कि मुनि वर्धमान आ रहे हैं, उनकी जय जयकार सुनाई दे गई, और ऐसा अंदर में भाव पका कि बस हाथ में कटोरा तो था ही, उसमें सूखे धुले हुए क्या थे वो है, और बस अंतरंग से निकल पड़ा, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हाथ तो सब सर्वांग सुंदर हो गई, सारे बंधन टूट गए, और लोग मुनि महावीर का आहार हो गया, है ना। चलो, दूसरा द्रव्य विशेष, आप कौन सी वस्तु दान दे रहे हैं उसके हिसाब से भी। तो दान विशेष कि हमेशा दान ऐसी वस्तु है जिससे मुनि के तप में वृद्धि हो, उनके स्वास्थ्य में, है ना, अनुकूलता रहे। पता चले ठंड के दिन है, सर्दी के दिन में आपका पड़गाहन होगा और आप उन्हें ठंडी चीज खिला दें तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, उनका कफ बढ़ जाएगा, बात बढ़ जाएगी, कफ कोल्ड हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, है ना। तो मौसम के अनुकूल, और दूसरा स्वास्थ्य के अनुकूल। पहला कौन सा, मौसम के अनुकूल, दूसरा स्वास्थ्य। वो जो मुनि है वो किस प्रकृति के हैं, है ना। आपको पता है द्वादशांग में आयुर्वेद का, सामुद्रिक शास्त्र का, शरीर के लक्षणों का सबका वर्णन है। क्यों वर्णन है, इसलिए वर्णन है कि उसी के हिसाब से तो आप वैयावृत्ति करेंगे ना। धर्म की आराधना के लिए, वैयावृत्ति आदि के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो सारे ज्ञान का वर्णन द्वादशांग में है ना। तो मान लीजिए आपको शरीर के लक्षणों का ज्ञान है, तो कोई मुनिराज को आपने देखा तो आप देख के पता चला जाता है, क्योंकि उनके तो वैसे पूरे अंग दिखते हैं, हाथ पैर पेट पीठ सब, तो देख के आपको पता चल जाता है कि मुनिराज को क्या तकलीफ है। आज इनका बात बड़ा हुआ है, कफ बड़ा हुआ है, इनको शरीर में कष्ट है, इनको, है ना, अतिसार है, मतलब जो भी है, तो मेरे मुंह पर नाम आते जा रहे, ऐसे पहचान जाते हैं आज भी। अरे अभी नहीं, अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे वैद्य हैं, है ना, कि वो, चलो उन्हें तो नाड़ी छूनी पड़ती है, कि वो ये नाड़ी लेंगे, ये 3 उंगली रखेंगे ये नाड़ी पर, और वो आपकी पूरी कुंडली बता देंगे शरीर में, और वो चीज़ें बता पाएंगी कि आप 20-50 हज़ार की जांच करा लें, आधुनिक साइंस, है ना, MRI, CT स्कैन और ECG और एंडोस्कोपी, जो भी होती हैं, ब्लड वगैरह की, वो नहीं बताएंगे, वो यहाँ ये 3 देख के बता देंगे 5 मिनट में
तुम कुछ आज डॉक्टर के पास जाओ तो वो डॉक्टर आपको बताना पड़ता है कि मुझे क्या है, मुझे क्या है। हमारे कस्बे में एक वैद्यराज जी थे, आप उनके पास गए, वैद्यराज जी आओ बैठो, आते ही साथ उन्होंने हाथ पर उंगली रखी ऐसे नाड़ी पर, तो बोले वैद्यराज जी बस सुबह से पेट दर्द कर रहा था, ऐसे हाथ झटक गए, तुम ही कर लो इलाज। भाई तुम ही कर लो, तुम्हें क्या तकलीफ है मैं बताऊंगा ना तुम क्यों बता रहे हैं? आज का डॉक्टर क्या बोलेगा, बताओ जी, और वो कहते तो तुम चुप रहो हम बताएंगे तो वो वैद्य ऐसे हाथ पकड़ के सब बता देता था। रात में मट्ठा खाया था, बोले हाँ जी खाया था, वही गलती हो गई नाड़ी देखी ज्यादा हुआ तो पेट कितनी कैसी बीमारी और उनने दो चार चीजें निकाली, उस समय ऐसे ऐसे काट के दे दी, तो पढ़ के उसके साथ खा लेना, ये परहेज चंट है ना। ऐसे भी लोग थे तो नाड़ी देखनी पड़े, मुनिराज की तो नाड़ी भी नहीं देख सकते, देख के पता चल जाता है ना, देख के पता चल जाता है उन्हें क्या तकलीफ है, समझ में आया ना। ऐसे अरे हमें नहीं चेहरे से क्या बात, आज तो परेशान से दिख रहे हैं, क्या बात तकलीफ है, कुछ भी क्या बात, पता चल जाता कि नहीं। तो तकलीफ तो पता चल जाती है हमें, लेकिन वो काय की है ये हमें सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चलती, खास व्यक्ति को वो भी पता चल जाती है। इसका द्वादश सांग में वर्णन है, गौतम स्वामी ने बताया है ना। तो काय के प्रसंग में बताई कि मौसम के अनुकूल, मुनि के स्वास्थ्य के अनुकूल, समझ में आया ना, दो, और तीसरा स्वास्थ्य के अनुकूल मतलब सब मुनि की अलग अलग प्रकृति होती ना, और तीसरा मुनि को विशेष रोग आदि है उसके अनुकूल, चौथा साधना के अनुकूल, साधना के अनुकूल मतलब गरिष्ठ भोजन ना दे, है ना, बात पित्त कफ बढ़ाने वाला भोजन ना दे, काम विकार पैदा हो ऐसा भोजन ना दे, है ना, ऐसे भोजन नहीं देना चाहिए। तो आपके जो द्वारा दिया हुआ भोजन उसकी शुद्धि वो कितना अनुकूल है, दातार के नहीं, जिसको दिया जा रहा है उसके अनुकूल, उससे भी दान के फल में विशेषता आती है। आपने अज्ञानता पूर्वक दे दिया, मुनिराज तो अन्नानुकूल ऐसा ऐसा वो सब कुछ करते नहीं, वो तो आदेश देते नहीं मुझे ये खाना वो खाना, उनकी तो आपने नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर लिया तो उन्हें तो विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति अच्छे से आहार देगा। अब उन्हें तो कफ कोल्ड हो रहा है, कफ कोल्ड हो रहा कि नहीं, और आप उन्होंने ठंडी चीज दे दी, गर्मी के दिन है उनके अंदर तो वो मतलब गर्मी की तकलीफ है और आपने उन्हें गर्म चीजें दे दी। तो आपने चूंकि आपने अज्ञानता में ये सब हुआ तो पुण्य उनमें तो थोड़ा लग जाएगा, लेकिन यदि आपको ज्ञान होता इस चीज का और आप उसके अनुसार विधि द्रव्य देते तो उसमें विशुद्धि ज्यादा होती, उनको भी बाधा नहीं होती, उनके तप की वृद्धि होती, है ना। अब आपने दे दिए, खूब माल टाल खिला दिया, अब वो बार बार पानी तो पीना नहीं है उन्हें, वहीं उसी समय पानी पीना है, ठीक है। अब आपने खिला दिया खूब तेल मसाले का, अब वो आप देखो उनको कितनी दिक्कत आएगी, ना सामायिक हो पाएगी ठीक से, है ना, और कब्जियत हो जाएगी तो और दिक्कतें, लाख दिक्कतें खराब, क्योंकि शरीर के सारे रोगों की जड़ मालूम क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब पेट, बीच का प्रदेश, ये गड़बड़ होता है तो पूरे देश में गड़बड़ी आती है, इसलिए, है ना। तो ये फिर तीसरा दाता विशेष, देने वाला विशेष। अच्छा, देने वाला विशेष मतलब दातार के 7 गुण कहे शास्त्र में, कितने गुण, 7 गुण, तो वो गुण जितने बढ़िया उसमें होंगे तो देने वाले को उसका विशेष फल होता है ना। पढ़ने हैं, टाइम हो गया, नहीं तो चलो 2-3 मिनट बचे हैं, पढ़ के बता देता हूँ। मैंने शास्त्र निकाल के रखा है, कई जगह है लेकिन इसमें सरलता से समझ में आ जाएंगे। इसमें पूरी दान की विधि लिखी है भाषा वचनिका में। दान देने का पात्र कौन है, लेने का पात्र कौन है, दान किसको दिया जाता है, वो स्वरूप आप पढ़ लेंगे तो कान खड़े हो जाएंगे, और दान देने वाला कैसा होना चाहिए वो भी पढ़ोगे तो कान खड़े हो जाएंगे। देखो
दातार के गुण में पढ़ के बताता हूं। यहां दान में 5 बातें विशेष जानना। दाता, देय, पात्र, विधि और फल। तो 5 में से 4 तो इस सूत्र में ही है, फल की यहां बात है। यह है 170 नंबर पृष्ठ पर रत्नकण श्रावकाचार्य उसकी भाषा वचन है। दातार के विशेष गुण। दातार कैसा होना चाहिए? 7 गुणों का धारी होना चाहिए, सप्त गुणोधारी। धर्म में तत्पर पात्रों के गुणों के सेवन में लीन होकर पात्र को स्वीकार करना, प्रमाद रहित ज्ञान सहित शांत परिणामी होकर पात्र की भक्ति में प्रवर्तना दातार का वह भक्ति गुण है। तो पहला गुण कौन सा है? भक्ति। दूसरा गुण है तुष्टि, दान देने में अत्यंत आसक्त होकर। अब देखो, आसक्ति का तो निषेध करते हैं, लेकिन यहाँ इस आसक्ति को उपदेश जैसी आसक्ति अच्छी है। कौन सी आसक्ति? दान देने में अत्यंत आसक्त होकर पात्र की प्राप्ति को परम निधान के लाभ के समान मानना। माने कोई मुनिराज की आहार का प्रसंग बन रहा है तो बहुत आसक्त होना और ऐसा मानना कि मुझे परम निधान की प्राप्ति है। ये तुष्टि नाम का गुण है। तीसरा गुण है श्रद्धा। साधुओं को अपने द्वारा दान हो जाना इहलोक में तथा परलोक में परम कल्याण है। इस प्रकार परिणामों में गाढ़ प्रीति होना वह दातार का श्रद्धा गुण है। चौथा गुण है विज्ञान। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का भली प्रकार विचार करके योग्य भक्ष्य पदार्थ का दान देना वह दातार का विज्ञान गुण है। अभी वो बता रहा था ना, समय का, परिस्थिति का, स्वास्थ्य का, वो सब ध्यान रखते। फिर है अलोलुप। दान देकर दान के प्रभाव से संसार संबंधी धन, राज्य, ऐश्वर्य, विद्या, मंत्र, यश, कीर्ति आदि फल नहीं चाहे, वह दातार का अलोलुप गुण है। मतलब उसके जरिए वो कोई दुनिया में मान प्रतिष्ठा पैसा ऐसे ही चाहता। बताओ जी, वहाँ तो 50 हुए थे, हमारे यहाँ तो हुए ही नहीं है। तुम 50 चाहिए कि देने का भाव चाहिए है? जिसके पास धन थोड़ा हो तो भी दान में अधिक उत्साही हो, जिसके दान को देखकर बड़े बड़े धनी पुरुष भी आश्चर्य संयुक्त हो जाएं, वह दातार का सात्विक गुण है, छठवां। और 7वां गुण है क्षमा गुण। कलुषता होने का बड़े से बड़ा भी कारण आ जाए तो भी किसी प्रकार से रोष नहीं करना, वह दातार का क्षमा गुण है। ठीक है, इस तरह ये 7 गुण दातार के कहे हैं। और ये जितने अच्छे होते हैं, दान उतना ही अच्छा, उसका फल भी उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत बढ़िया है। थोड़ा पढ़ने की आदत डालो, आगे पीछे पूरा प्रकरण। तो 3 चीजें हो गई, विधि, द्रव्य, विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दात्री विशेष। अब चौथा है पात्र विशेष। पात्र 3 है, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। अपने उत्तम पात्र मुनिराज है, मध्यम पात्र उत्तम श्रावक है, अर्जिका, ऐलक, क्षुल्लक है ना, वृत्ति श्रावक, प्रतिमाधारी। और जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि। अब अपने अविरत सम्यक दृष्टि को आहार कराओगे, उससे ज्यादा परिणामों की विशुद्धि प्रतिमाधारी को। प्रतिमाधारी में भी ऐलक, क्षुल्लक हो, अर्जिका हो तो और दान में विशेषता, और मुनि हो तो और दान में विशेषता। मुनि में भी आचार्य हो तो और विशेषता, आचार्य में भी रिद्धिधारी हो और विशेषता, और तीर्थंकर हो है ना। तो पात्र विशेषता से दान में भी विशेषता आ जाती। ठीक है, इस तरह से ये 38 और 39 ये 2 सूत्रों में आचार्य ने दान का स्वरूप बताया। देखो, इसमें भी पीछे ये सब लिखा हुआ है जो भी मैंने बताया, दाता के 7 गुण है ना, ये नवदा भक्ति। चलो, इस तरह आश्रव तत्व का निरूपण पूरा हुआ। 6वें 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का निरूपण पूरा हुआ। अब अगली कक्षा से 8वां अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें बंध तत्व का निरूपण।